हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस से इग्नोवेयर रिइंकार्नेटर की सेकंड सीजन के साथ। इस सीजन के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक सौर को जिसे एक भाले के साथ लौटका को रखा गया है। तो सिर्फ ऐसे एक नहीं हुआ पर ऐसे ही 100 से भी ज्यादा सौर है और यहाँ पे पूरे विला पर बहुत ज्यादा खून गिरा हुआ है। और फिर रायता हमें एक जिसको देखा तो कहने लगा थोड़ा वक्त रहते अपील करने से फेल हो जाने की वजह से उनके खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया गया। अब अगली सीन में हमें एक राउंड टेबल बैठक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहने लगा ऐसा लग रहा है तौरबान बहुत वक्त से इसके लिए तौबा हो रहा था। और फिर रायता हमें कहने लगा ये 9 ड्रैगन्स की काउंसिल चैम्बर है। उसी वो और एक ड्रैगन लीडर कहने लगा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के सारे ओवरलॉर्ड और सस्पिशियस लीडर मूव कर रहा है। जो सुनने के बाद और एक पर्सन कहने लगा कुछ राइवल एक्शन आ जाए तो फिर एक थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर सकता। या तो भाई तुम अभी भी हंस रहे हो तो यहाँ पर जॉब एक एम्प्टी सीट है और अभी भी फैमिली है तो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग सक्सेशन की डिस्कशन को और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद और एक स्क्वाड लीडर कहने लगा क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है वो डिस्कस करने के लिए। जिसकी रिप्लाई और एक स्क्वाड लीडर कहने लगा मुझे लगता है यही सही वक्त है उसके लिए। अगर सारे हेयर्स के में कॉम्प्लीट जो ब्रेक साउथ हो गया बिल्कुल वर्क से पहले तो फिर ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। ये सुने भाई और एक स्क्वाड लीडर चिल्ला कहने लगा अपने बेबू को मूव को बंद रखो। इसकी रिप्लाई में वो कहने लगा हमें सारे वेरिएबल्स को तो कम करना पड़ेगा, क्या मैं गलत हूँ। ये सुनी भाई और एक स्क्वाड लीडर कहने लगा तुम कितना रूद के हो। उसी वो एक ड्रैगन स्क्वाड लीडर अपने हाथ को उठाओ कहने लगा तुम थोड़ा शांत हो जाओ आप। और फिर वो कहने लगा ऐसा लग रहा है इन सारी डिस्कशन के लिए हमें एक प्रॉपर गैदरिंग की जरूरत है, मैं उसके लिए तौबा हो रहा हूँ। ये सुने और एक स्काउट लीडर कहने लगा ये चीज ने मुझे याद दिलाया यहाँ पर एक सुटेबल इवेंट भी आने वाला है। ये सुने वो स्काउट लीडर कहने लगा तो भी ठीक है, उसे देखने के बाद ही हम लोग इसे डिसाइड करेंगे। अभी अगली बार हमें दिखाया था केव का सीन जहाँ वो बहुत ज्यादा सोना गिरा हुआ है और वहाँ पर कोई अपना प्रैक्टिस कर रहा है अपने शोध के साथ। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते उसके चारों तरफ बहुत सारे मोमबत्ती जल रहा है और फिर हम लोग जान पाते कोई और नहीं हमारा एमसी है। और अगली पल एमसी वहाँ पर अपना एक सोर्स स्ट्राइक होता है जिसके वजह से बहुत सारे लाइट बुझने लगा। अभी कोई एमसी के मन में कहने लगा योरा उन सभी को मार डालो, उन सभी को मार डालो, उनसे सब कुछ छीन लो, हर एक चीज छीन लो जो तुम्हें चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत सारे मोमबत्ती के स्टैंड को काटने लगा। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते एमसी चाहते हो अभी भी कुछ भी मोमबत्ती जल रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी रुक कर अपनी आंखों के पत्ती को खोलने लगा और हम लोग देख पाते हैं एमसी की ट्रेनिंग की वजह से उसके सारे शरीर में बहुत सारे स्कार बन चुका है। और फिर कोई एमसी कहने लगा ये अभी भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, सही कहा ना मैंने। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं एक कोई और नहीं गार्डियन ड्रैगन लॉथबर्ग है। और फिर लॉथबर्ग फिर से कहने लगा मैं ड्रैगन एम्पायर की जो थोड़ा सा नफरत अभी भी जिंदा है। तो सुने भाई एमसी कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल एमसी तो खाबा तो क्या लगा हाँ तुमने सही कहा, या तो भी बहुत वक्त बीत चुका है जब से फादर ने मुझे इस हाफ शोध को दिया है, लेकिन इसका नफरत अभी भी मेरे साथ इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे अभी भी सह सकता हूँ लेकिन ये बिलोंग करता था मैं ड्रैगन एम्पायर को ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और इसके वजह से मैंने तो मैन ड्रैगन एम्पायर्स के रिलेम के बारे में जान पाया। इसके रिप्लाई में लॉथबर्ग कहने लगा मेड ड्रैगन एम्पायर वो एक ऐसा नाम है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। फिर अगली बार वो वहाँ से मोमबत्ती को उठाकर नीचे फेंकने लगा। फिर उस मोमबत्ती को जाने के बाद एमसी को करीब जाते हुए कहने लगा वही वो था जिसने मेरे हाथ को चुराया था। ये सुनने के बाद एमसी लॉथबर्ग से कहने लगा हाँ तुमने ये बात पहले ही मुझे बताया है, इसीलिए मैं और भी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ इसके साथ। तो फिर किस लिए फादर ने इस शोध को मुझे दिया। जिसके जवाब में लॉथबर्ग कहने लगा बेनियो कितना भी ज्यादा इंप्रेसिव मन हो अगर तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे पहले से ही तो अभी तुम ऐसे किसी चीज से मिल सकते हो जो तुम्हारे एबिलिटी से बाहर है, जैसा पहले भी एक बार हो चुका है। या तुम्हारे काटा हुआ हाथ पूरी तरह से हील हो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा हाँ वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, हाँ उस बीस्ट की वजह से हुआ है जिसने मुझे उसी वक्त हिल को दिया था। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते लॉथबर्ग एमसी के हाथ को देखने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहना क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो, लेकिन लॉथबर्ग उसके हाथ को देखते हुए कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार लॉथबर्ग थोड़ा गुस्से में कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो, तो अभी तुम किस लिए मेरी तरफ इस तरह से देख रहे हो, इतना आज के लिए काफी आप तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसा लग रहा है कोई और तुम्हें ढूंढ रहा है। और मेरे नेस्ट के अंदर इस तरह से तोड़फोड़ करना बंद करो जब भी तुम यहाँ पर आते हो। इसका मतलब भी क्या है, एक बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करता है यहाँ पर और फिर उसे मुझे क्लीन करना पड़ता है। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। और फिर अगली बार हमें कैमेलिया पैलेस की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक लेतार को पढ़ते हुए कहने लगा तो फिर वो जो मुझे ढूंढ रहा था वो तुम थे। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एक कैदी थे एमसी से कहने लगा यंग लॉर्ड थ्यू आप क्या कह रहे हैं।
जिसकी रिप्लाई में एमसी कहने लगा मैं कुछ खुद से बात कर रहा था, तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और फिर एमसी उस लेटर को पढ़ते हुए कहने लगा एक इन्विटेशन है। इसके जवाब में वो कैदियत कहने लगा हाँ, जैसा आप देख सकते हैं एक बैंक्वेट का इन्विटेशन है डेफोडिल पैलेस से। ये लेडी रे रेगना की 18th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए है। और फिर वो कहते हैं एमसी को सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा या तो कभी जब हमारे कोरी जुद आ चुका है तब भी एक बैंक्वेट क्यों कर रहे हो लोग, और भी अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए ऐसे वक्त में क्यों, और इसे इतना ज्यादा ग्रहण करने की क्या जरूरत है। अगली बार उसके जवाब में एमसी कहने लगा नहीं, क्योंकि एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है इसीलिए इसे और भी ज्यादा ग्रहण किया जा रहा है। जो सुने वो कैदी चौंकते हुए कहने लगा क्या, एमसी को ये समझते हुए कहने लगा तोयभांस की बित्रियल की वजह से रेगनार्स की जो इंटरनल बैलेंस था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक्सियन जिसे जो तोबियान सपोर्ट कर रहा था उसके जगह पर मैं 6 सक्सेसर बन चुका हूँ, और इस चीज को और भी बुरा बनाने के लिए में से एक ड्रैगन ने अपने सीट को खो दिया है ट्रेजन की वजह से। और फिर अगली बार एमसी उस लेता को भगाते हुए कहने लगा ये बैंक्वेट सिर्फ एक जन्मदिन की पार्टी नहीं है, ये चीज बाहर से आउटसाइडर को दिखाने के लिए है। रेगनर अभी भी एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है और सारे सक्सेस और 9 ड्रैगन्स को एक साथ लाने के लिए। ये सुनने के बाद उस कैदी बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कहने लगा तो फिर इस प्रपोजल के अंदर इतना ज्यादा डीपर मीनिंग था जैसा यंग लॉर्ड थियो से आशा किया जा सकता था। आप सोच में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, तो फिर आप भी वहाँ पर जाने वाले हैं, जिसके जवाब में एमसी कहने लगा हाँ जरूर। और फिर अगली बार एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा अगर वो लोग मुझे देखने के लिए इतना ज्यादा ईगर है तो फिर मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। फिर अगली बार हमें दाब फोदिल के पैलेस की सीन दिखाता है जहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी चल रहा था। उसी पर कोई कहने लगा तो फिर आखिरकार वो आई गया यहाँ पर, वही नया हेयर है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने फुल क्लोथ में यहाँ पर आ चुका है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी को देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। और फिर एमसी को देखते हुए कोई कहने लगा ये यंग लॉर्ड थियो रेगनर है। और फिर इन सभी को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था हर कोई मेरी तरह भी देख रहा है। अगर सोच कहूँ ना ये बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ एक प्री टेक्स्ट था, वो सारे यहाँ पर आए हैं नए हेयर को देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ना चाहता हूँ सिर्फ एमसी के पीछे से कोई आते हुए कहने लगा मैं देख पा रहा हूँ तुम थोड़ा सा भी शांत होकर नहीं बैठ सकते, तुमने इतना ज्यादा ताबीर केस कर दिया। ये सुनने पर एमसी कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार वो पास से एमसी को गेट कर कहने लगा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ पर मेरे लॉर्ड। जिसे जो सुनने पर एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा नाभान मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पहचान नहीं पा रहा था, तो कभी आपने शादी के वक्त भी तुम आपने सेविंग नहीं किया था। इसके जवाब में नाभान कहने लगा वो दिन सिर्फ एक हेक्टिक था। इस सुने पर और एक इंसान क्या नाभान, वो इंसान जिसने बाचूस फैमिली के पार्ट को अकेले ही सर्वाइव किया था। अभी एमसी उससे कहने लगा तुम अब फैमिली के हेड बन चुके हो, मैंने सही कहा ना। उसी पर और एक पर्सन कहने लगा तो भी अगर वो लोग कोलैप्स क्यों ना हो जाए, वो लोग फिर भी एक 6 पिलर में से एक है। और जो बाचूस फैमिली का हेड ने 6 लॉर्ड सक्सेसर को अपना लॉर्ड कह दिया है। उसी पर नाभान कहने लगा हर कोई हमारे बारे में ही बात कर रहा है आपके टाइमली अपीयरेंस की वजह से। इसके जवाब में एमसी कहने लगा हम लोगों ने यहाँ का मूड को पूरी तरह से तैयार कर दिया है, अब वक्त आ चुका है सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने का। उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के पीछे से आते हुए कहने लगा तो फिर तुम ही थियो रेगनर हो। और फिर उसके बात को सुनने के बाद एमसी और तुम नाभान दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और अगली बार वो इंसान फिर से कहने लगा मुझे यकीन है हमारा पहली मीटिंग है, तो फिर मुझे अलाउ करो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं हूँ 5th सक्सेसर। और फिर उसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था उसने बहुत जल्दी मुझे अप्रोच कर लिया। और फिर वो बार से अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा मैं थॉरकेल रेगनर हूँ, पहले एक आयरन कैवेलरी का कमांडर। और फिर वो अपने हाथ को बढ़ाने लगा एमसी की तरफ। इसके जवाब में पहले तो एमसी कुछ भी नहीं करता और फिर अगले सीन में सारे लोग उनकी तरफ भी देखने लगा। और फिर कोई कहने लगा आखिर क्या वो दोनों मिल ही गए, एक फॉर्मर लीडिंग हेयर है और दूसरा न्यूली राइजिंग सक्सेसर है। अभी थॉरकिल थोड़ा सा हंसकर एमसी से कहने लगा थियो रेगनर इतना गार्डेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था किसे 6 हेयर की तरह चूज किया गया है। और फिर थॉरकेन बहुत ज्यादा हंसते हुए एमसी से कहने लगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, चाइल्डिश एक्शन नहीं है। फिर थॉरकेन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा जैसा हर कोई कहता है तुम्हारे इम्प्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन रेगनर के अंदर जहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग को रेस्पेक्ट दिया जाता है वो लोग सच में एक राइवल को बहुत ज्यादा खुशी के साथ इनवाइट कर सकता है। और फिर अगले पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने थॉरकिन से हाथ मिलाने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा हंसते हुए थॉरकिन से कहने लगा तुम्हारे साथ मिलना मेरे लिए एक हुनर की बात है। थॉरकेल तो रेगनर ब्रेक आयरन कैवेलरी के कमांडर, मैं थियो रेगनर हूँ व्हाइट ड्रैगन स्कॉच से। तो सुनने के बाद थॉरकेल अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तो फिर तुमने अपने लाइन को दोहरा कर दिया पहले ही, जिसे देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने पूरे पावर को रिलीज कर रहा है। और फिर थॉरकिल अपने पावर के बेसार एमसी को डालते हुए कहने लगा हमारे छोटे भाई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी का ख्याल रखता है,
उसके लिए वहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। हम लोग देख पाते हैं इस प्रेशर की वजह से एमसी थोड़ा सा नीचे झुकने लगा। फिर थॉरकेल कहने लगा आप थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे अपना भाई को हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की उस पावर की वजह से एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर एमसी कहने लगा यही होता है एक रेगना होने का मतलब। लेकिन अगली बॉल एमसी के पावर को रिलीज होते हुए देखने के बाद थॉरकेल थोड़ा सा शॉक हो गया। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने पूरे पावर को रिलीज करते हुए थॉरकेल से कहने लगा जब तुमने मुझे कंफर्टेबल होने के लिए कहा है तो फिर मैं तुम्हें भाई जरूर कहूंगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी के पावर रिलीज होने की वजह से थॉरकेल का पूरा पावर यहाँ पर खत्म हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है उसी बैंक्वेट का सीन। यहाँ पर कोई अपने ताई को सही करते हुए कहने लगा कितना तो अनकंफर्टेबल है, मैं इसे खुलना चाहता हूँ। उसी पर उसका बहन उससे कहने लगा अभी इसे सह लो तुम बात कोई के तुम्हारे इस तरह की एक्टिंग करने की वजह से चारों तरफ ये रूमर फैल रहा है जो रंग के फैमिली एक बार्बेरियंस का फैमिली है। उसी पर कोई उन दोनों को देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है हर कोई यहाँ पर आ चुका है। अभी वो दोनों बीच में को देखने लगा। यहाँ पर किसी को देखने के बाद वो लोग कहने लगा तुम भी यहाँ पर आ चुके हो। जिसके जवाब में वो पर्सन कहने लगा हाँ जरूर, हर कोई कैसा है। जिसके जवाब में वो रेत बालों वाला लड़का कहने लगा मैंने सुना है तुम ओएस्ट के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुके हो पीटी बॉय। वो लोग कह रहे हैं तुम एसेंट ड्रैगन को तो मानी की वजह से एक नाम दे रही हो। जिसके जवाब में उस व्हाइट बाल वाला लड़का कहने लगा तुम लोग को तो मालूम ही है ना किस तरह से रोमांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या तुम में से किसी ने भी लॉर्ड लियो को देखा है? सॉरी थियो। मैं उससे पूछना चाहता था उसका व्हाइट ड्रैगन स्कॉट क्या कर रहा है। तो उसके पीछे से एक लड़की आते हुए कहना क्या थियो। उस लड़की की आवाज को सुनने पर वो व्हाइट बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर अगली बार कहने लगा मुझे माफ करते हैं लॉर्ड रे, मैं नहीं सोचा था मैं किसी और के बारे में पूछूंगा इस बैंक्वेट के स्टार के सामने। इसके जवाब में रे रेगनर कहने लगा ये ठीक है, मुझे मालूम है ये गैदरिंग किस लिए रखा गया है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उसका गिलास कांपने लगा। और फिर अगली बॉल उनके तो आते हुए बहुत बड़ा औरत को हम लोग देख पाते हैं। और फिर अगली बॉल हमें दिखाते हैं उस पार्टी के बिल्कुल माज में एक ओरा फाइट हो रहा है। इसे देखने के बाद लाल बालों वाला लड़की कहने लगा ऐसा मत कहना वो थियो है। इस तरह की एक जगह पर इतना बड़ा सीन को कैद करना थियो के अलावा कौन ऐसा कर सकता है। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी और थॉरकेल अभी भी एक दूसरे से हाथ मिला रहा है अपने पावर को रिलीज करते हुए। ये चीज को देखने के बाद थॉरकेल थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर अगली बार थॉरकेल ने उन दोनों के पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर थॉरकेल कहने लगा मैं तुम्हारा कोई भी मैच नहीं हूँ इसलिए मैं सहायता करता हूँ। तो सुनने वाला एमसी उससे कहने लगा तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुमने सिर्फ मुझे जीतने दिया भाई। तो सुनने के बाद थॉरकेल कहने लगा मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा। और फिर वो एक बेतार को तो इशारा करने लगा। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते उस बेतार ने उन दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आ चुका है। और फिर थॉरकेल एक ड्रिंक को भगते हुए कहने लगा बहुत ज्यादा मोदेस्टी तुम्हारे ओपोनेंट के लिए इंसल्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी जो चीज मैंने तुमसे कहा वो बिल्कुल सिंसियर था। अगर मैं तुम्हारी एज का होता और तुमसे फाइट करता तो फिर मैं बिना किसी दाऊद के हार जाता। जो सुनने में एमसी उससे कहने लगा बहुत ज्यादा बड़ा पेज है मेरे लिए। सुनने में थॉरकेल थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर अगली पॉइंट पे थॉरकेल पीछे मुड़ते हुए कहने लगा तुम्हारे जैसा यंग का बाधा को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बार थॉरकेल हर किसी से कहने लगा अब हम लोग एक गिलास उठाते हैं न्यू रेगनार के लिए। और फिर वो अपने ड्रिंक के गिलास को ऊपर उठाते हुए कहने लगा फॉर रेगनार। और फिर अगले बार हर कोई सेम चीज करते हुए कहने लगा रेगनार के लिए। और फिर थॉरकेल एमसी से कहने लगा यो एक ऐसा है एक बुरा दिबूत नहीं है एक नहीं सक्सेसर के लिए, मैंने सही कहा ना। इसके जवाब में एमसी उससे कहने लगा तुम्हारा शुक्रिया भाई। और फिर एमसी थॉरकेल को देखते हुए अपने मन में कहने लगा और फिर इसलिए वो मेरा इतना था प्रेज कर रहा था। ये वो चीज है जिसके लिए वो एम कर रहा था। उसके मार्शल पावर को शोकेसिंग करने के बाद उसने अपने पोजीशन को बिल्कुल सॉलिडिफाई कर दिया। और उसके राइवल को एक्नॉलेज करने के बाद उसने यहाँ पर रहे हर एक इंसानों का फेवर्स को जीत लिया। इसके वजह से इस बैंक्वेट हॉल का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चीज को मैं नाभांस की वजह से कंट्रोल कर पा रहा था, वो चीज अब थॉरकेल के फेवर में शिफ्ट हो चुका है। और भी एमसी थॉरकेल को देखते हुए कहने लगा थॉरकेल रेगनार वो एक ऐसा इंसान है जिसे लाइटली नहीं लिया जा सकता उसके सोशिएबल एक्सटीरियर की वजह से। अगली बॉल एमसी के सारे दोस्त एमसी के करीब आकर कहने लगा और लाल बाल वाला लड़का कहने लगा थियो क्या तुमने मेरी भाव के बारे में भूल तो नहीं गए, मैं तुम्हारा सौद बोलने वाला हूँ। और फिर वो व्हाइट बाल वाला लड़का कहने लगा क्या वो माना आपका था लॉर्ड लियो। और हम लोग देख पाते रे रेगनार भी एमसी को देख रहा था। और फिर अगली बॉल कोई कहने लगा आप इतने कम उम्र में इतने लेवल पर पहुंच चुके हैं, क्या उसके पास कोई फियांसे तो नहीं है ना, क्या है मेरे दोता के साथ में उसी वक्त कोई उसके बात को काटते हुए क्या लगा वो दिया मैदाम। फिर अगली बॉल हमें ऊपर का सीन दिखाता है यहाँ पर कोई गुस्से में अपने मॉल में क्या लगा डेमिट मैं उस हाफ ब्रिज के बिहेवियर को एक्सक्यूज बनाकर उसे यहाँ से बाहर निकलने वाला था। फिर हम लोग देख पाते हैं 9 ड्रैगन में से एक ड्रैगन है। और फिर वो ड्रैगन थॉरकेल को देखते हुए कहने लगा लेकिन इस कूल बेवकूफ के इंटरफियर की वजह से। और फिर वो थियो को देखते हुए कहने लगा इस तरह से एक बास्ता यहाँ पर घूम सकता है, फैमिलीज की अफेयर को स्टार्ट कर सकता है खुद की मर्जी से।
ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। फिर अगली बार कुछ चीज को देखने को कहने लगा वो क्या है, और फिर हम लोग देख पाते दो लड़की एक दूसरे से वो बात कर रहा था। फिर उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा उसका साहस भी कैसे हुआ इस तरह की जगह पर आने का। इसी पर कोई कहने लगा टीम लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये चीज आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है। हम लोग देख पाते एक कोई और नहीं उस लड़की के बारे में बात हो रहा है, जिसकी रिप्लाई में वो लड़की कहने लगा क्या सच में, जो सुनने के बाद दूसरा लड़की कहने लगा क्या मैंने कभी आपको झूठ कहा है, टीम लीडर आज आप सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट दिख रहे हैं। ये चीज को सुनने के बाद लड़की थोड़ा सहमत कहना क्या क्यूट। अगले से वो लड़की कहना नहीं ये चीज नहीं हो सकता, मैं वापस जाकर अपने यूनिफॉर्म को पहन कर आता हूँ। इसके समय दूसरी लड़की उसकी बात तो कहने लगा टीम लीडर अभी अभी बैंक्वेट शुरू होने वाला है, मैं आपको जाने नहीं दे सकता इसलिए आप मुझे फॉलो कीजिए। लेकिन उसी पर किसी ने उस लड़की के बालों पर अपने दिल को फेंक दिया, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो गया। और फिर कोई चिल्ला कहने लगा वो वास्तव अकेले ही काफी था मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। इस बात को सुनने के बाद लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा दौड़ से कांपने लगा और उसके पीछे से वो ड्रैगन आने लगा। और फिर वो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़की से कहने लगा तुम्हें बाहर निकलने के लिए किसने कहा था। इस चीज को देखने के बाद दूसरा लड़की पहले कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर वो लड़की कहने लगा आगोर या तो भी आगोर आप 9 ड्रैगन में से भी एक है, फिर भी आप इसे इतना अनफेयरली चीज नहीं कर सकते। उस लड़की को लाल बाल वाला लड़की आप रोकने लगा और फिर कहने लगा एरिन ये बिल्कुल सही है। जिसके जवाब में एरिन कहने लगा लेकिन टीम लीडर, जिसके जवाब में वो लड़की बहुत गुस्से में कहने लगा मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे खातिर यहाँ पर और कुछ भी मत कहना, प्लीज मेरी बात को मान लो। ये चीज को देखने के बाद एरिन अपने मन में कहने लगा ये चीज पहली बार है जब मैंने टीम लीडर को इतना दौड़ा हुआ देखा है, सिर्फ उस मॉन्स्टर और उनके बीच में ऐसा क्या हुआ है। फिर अगले पल वो ड्रैगन उनके और भी करीब आने लगा और फिर वो अपने पावर को अभी से रिलीज करते हुए कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने तुम्हें पहले से कहा था मेरे सामने कभी भी ना आने के लिए। ये सुनने के बाद वो लड़की कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार कुछ चीज को देखने पर ड्रैगन कहने लगा ये क्या चीज है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं उसने उस लड़की के हाथ को पूरा पूरी उकर दिया, जिसे देखने के बाद एरिन चिल्ला को कहने लगा प्राइम ड्रैगन। फिर हम लोग देख पाते उस लड़की का हाथ पूरा पूरी एक रेवती हैंड था जिसे उस ड्रैगन ने उखाड़ दिया है। और फिर उस ड्रैगन ने उस हाथ को दूसरा फेंक दिया। और फिर वो ड्रैगन कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगा इस तरह की टॉय को इस्तेमाल करने से तुम अपने हाथ को वापस पा सकते हो। जिसके जवाब में वो लड़की कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो ड्रैगन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अगर तुम एक टैक्स हो तो भी तुम्हें एक टैक्स की तरह एक्ट होना चाहिए और फ्लोर में गिरे होना चाहिए। अगली बार जब तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें पूरी पूरी फाड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर वो लड़की वहाँ से दौड़ के भागने लगा, जिसे देखने के बाद एरिन कहने लगा टीम लीडर। फिर एरिन फिर से घबरा को कहने लगा टीम लीडर। उसी पर ड्रैगन बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा अब मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका है। तो सुनने के बाद एरिन उससे कहने लगा मैं जरूर इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करूंगा लॉ ऑफिस में। जो सुनने के बाद ड्रैगन पहले कुछ भी नहीं कहता। फिर अगली बार वो ड्रैगन कहने क्या लॉ ऑफिस, तुम क्या कह रहे हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। रेगनार्स के अंदर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है, इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब तुम्हें फिर से मालूम चल जाएगा। हम लोग देख पाते एरिन इतना गुस्से में उसके मुंह से खून निकलने लगा उसके दांतों की वजह से। फिर अगली बार हमें दूसरी पहले सीन दिखाई जहाँ पर कोई भाग रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वही लाल बाल वाला लड़की है जो अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था ऐसी जगह पर मुझे कभी भी नहीं जाना चाहिए था, मैंने कितना कोशिश किया था इसे ओवरकम करने के लिए। फिर हमें दिखाया था लड़की का चाइल्डहुड का सीन जहाँ पर कोई उस लड़की को बहुत ज्यादा पीट रहा था, जहाँ पर वही ड्रैगन कहने लगा और बार अगर तुमने मुझे फाड़ा का अपने उस फिल्थी माउथ से तो फिर मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, यहाँ से भाग जाओ और मेरे सामने कभी मौत आना, क्या तुम समझ गए। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगा और फिर अगली बार वो लड़की वहाँ से भागने लगा। और फिर वो कहने लगा आखिर में कुछ भी नहीं बदला है पहले से। उसी वक्त कोई उस लड़की के सामने आकर कहने लगा एबिलिन ये तुम हो, तुम इतना जल्दी में कहाँ पहुँच जा रहे हो, आंखों इधर उस तरफ है तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं है हमारा व्हाइट ड्रैगन है, जिसे देखने के बाद एबिलिन और भी इधर रोने लगा। और फिर अगली बार हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी के शायद दोस्त एमसी से अभी भी बात कर रहे थे। उसी पर हम लोग देख पाते कोई यहाँ पर चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वही कमी नहीं तो ड्रैगन गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा यो बस तुम कमी नहीं कही तुम्हें मालूम भी है यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग देख पाए उसके हाथ को किसी ने पकड़ के रखा है और वो ड्रैगन फिर से कहने लगा व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन है तुम क्या कर रहे हो। तो देख पाते व्हाइट ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में है अभी और उससे कहने लगा जूलियस तो ड्रैगन एल्डर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या कर डाला यहाँ पर। व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन जूलियस रेगनर। हम लोग देख पाते व्हाइट ड्रैगन ने उसके एक हाथ को पूरी तरह से तोड़ डाला है और फिर जूलियस रेगनर ने उसके हाथ को छोड़ दिया और फिर थोड़ा सा पीछे हट गया। अब जूलियस रेगनर कहने लगा क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैं भी तुम्हें उसके जैसा ही बना दूंगा। इस सुनने पर वो ओल्ड ड्रैगन कहने लगा कि क्या तुम रेगनर को भित्ती करना चाहते हो, खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट है, ये ऑफिसर नहीं था व्हाइट ड्रैगन तो स्क्वाड के लीडर को पूरी तरह से घेर लिया है।
और फिर वो लोग उसके साथ उस शॉट को अपने शॉट को करते हुए कहने लगा यहाँ पर लॉ काउंसिल आ चुका है। और फिर लॉ काउंसिल का कैप्टन व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के कैप्टन से कहने लगा व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन जूलियस रेगनर तुम्हें रिटर्न किया था क्योंकि तुमने एल्डर ड्रैगन हेड को हेड काउंसिलर को इंजोर कर दिया है। हम लोग तुम्हें ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। इसके रिप्लाई में जूलियस रेगनर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अगर क्या होगा मैं शायद क्या होगा अगर मैं इसे रिफ्यूज कर दूं। जो सुनने के बाद लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन थोड़ा सा घबरा गया और फिर जूलियस रेगनर फिर से गुस्से में कहने लगा रेगनर्स के ओता में लिखा हुआ है अपना शोध का जो कसम खाता है उसे वो करना ही पड़ता है। 4 साल पहले तो उन सारे ओल्ड मैन के सामने मैंने अपना शोध का कसम खाया था शायद को अगर इसने फिर से कभी भी छुआ तो फिर मैं उसका भी सेम हालत कर दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूलियस रेगनर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। फिर ये चीज को देखने के बाद कोई कहने लगा यार वो क्या हो रहा है। इसके रिप्लाई में और एक पर्सन कहने लगा डेमन ड्रैगन ने एल्डर ड्रैगन्स के आर्म को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इस में और पास क्या एक इंस्पेक्टर इसे हैंडल नहीं कर सकता, क्या हम लोग को यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अभी ये चीज को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा मेरे पिछली जिंदगी में ये चीज कभी भी नहीं हुआ था तो फिर ये क्यों हो रहा है। और फिर अगली पल कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर एमसी एविलिन को देखते हुए कहने लगा तो फिर ये सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से अब ये सारी चीज सेंस बना रहा है। एविलिन नेरे फिले वो एल्डर ड्रैगन की एक नाजायज बेटी है जिसके वजह से वुल्फगैंग रेगनर जो हमेशा ही प्योर ब्लड को हर किसी से ऊपर रखता है एविलिन के एग्जिस्टेंस उसके लिए कास्ट किया था जिसे वो हमेशा ही छुपाना चाहता था। उसने एविलिन को रेगनर से बाहर निकालने के बारे में सोचा था लेकिन डेमन ड्रैगन ने उसके पोटेंशियल को देख लिया और फिर उसे व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के अंदर ले आया जिसके वजह से वुल्फ गैंग का प्लान पूरी तरह से बेकार हो गया। और बाद में जब एविलिन अपनी भविष्य की वजह से एक यूनिट का कैप्टन बन गया वुल्फ गैंग को दौड़ लगने लगा उसका डिस्गेस हर किसी के सामने आ जाएगा इसीलिए उसने खुद अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश किया वो भी एक मिस्टेक के नाम पर। हम लोग देख पाते हैं वुल्फ गैंग रेगनर ने अपने बेटी एविलिन के पीछे से अटैक कर दिया जिसके वजह से उसका एक हाथ काट गया। और भी पेजेस में एमसी एविलिन की तरफ देखते हुए कहने लगा वो किसी भी तरह से जिंदा बच गया लेकिन उसने अपने हाथ को खो दिया और अपने रेंज को होल्ड न करने की वजह से उसे रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसके बाद से उसने तो बहुत ट्रेनिंग हॉल को मैनेज करते हुए अपने जिंदगी बिताने लगा। उसे कभी मालूम भी नहीं था इस तरह का बैंक्वेट भी कभी हो सकता है। एमसी एविलिन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और अब जब ये इंसिडेंट हो चुका है ये सब कुछ हो रहा है रिग्रेशन के बाद मेरे एक्शन की वजह से अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते अभी भी जूलियस रेगनर अपने पावर को रिलीज कर रहा है जिसके वजह से सारे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर वुल्फ गैंग रेगनर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा लेडीज और जनता में आप सब इस सीन को देख पा रहे हैं डेमन ड्रैगन एक एल्डर जिसने हमेशा ही रेगनर को सेफगार्ड रखा है उसके खिलाफ कॉन्टेक्ट कर रहा है। वो 9 ड्रैगन्स का अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा है जिसे फैमिली हेड ने उसे दिया है अपने काइन को थ्रेटन करने के लिए। इस तरह की बिहेवियर एक बीटीएल के जैसा है। ये सुनने के बाद वह मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। अभी अगली बार जूलियस रेगनर कहने लगा तुम कौमी ने कोई के क्या अथॉरिटी को एब्यूजिंग करना तो सारे सब तुम्हारे मुंह से नहीं माना था। और फिर एमसी अपने एक हाथ उठा कहने लगा तुम दोनों इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। तुम लोगों की क्वारल की वजह से एक इस तरह का जो खुशियों से भरा हुआ जन्मदिन का पार्टी जो मेरे फैन के लिए रखा गया था वो चीज आप पूरी तरह से दौड़ से पूरा हो चुका है। ये सुनने के बाद वो दोनों आप कुछ भी नहीं कह पाते। फिर अगली बॉल एमसी फिर से कहने लगा तो फिर हम लोग इसे इस तरह से खत्म क्यों नहीं करते के लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन के साथ एक डुएल ट्रायल के साथ। ये सुनने के बाद वुल्फ गैंग घबराते हुए कहने लगा अपने बकवास को बंद करो डेमन ड्रैगन ने पहले ही मुझे इंजर कर चुका है यहाँ पर एक ट्रायल की कोई भी जरूरत नहीं है हर कोई खिलाड़ी देख सकते हैं उसने गलत किया है यहाँ पर। जो सुने भाई एमसी कहने लगा तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है लेकिन हम लोग इस डिस्टर्बेंस को अभी तो बुरा होने नहीं दे सकते। क्या तुम लोग इससे एग्री नहीं करते। डैफोडिल पैलेस का लॉर्ड हम लोग देख पाते वुल्फ गैंग के पीछे से कोई आने लगा जिसके उड़ा को महसूस करते वुल्फ गैंग बहुत ज्यादा घबरा गया। और फिर अगली बॉल वो औरत कहने लगा मेरे दोतार की बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम लोगों ये क्या कर डाला। अभी राइटर हमें कहने लगा इसका नाम है नायल रेगनर टोन और ये आइस ड्रैगन है। दोस्तों मैं इसे या तो आइस ड्रैगन या फिर नायल रेगनर कहूंगा। नायल रेगनर को देखने के बाद वुल्फ गैंग कहने लगा मेरे लॉर्ड आप जरूर देख पा रहे हैं जूलियस ने मेरे साथ उसके बाद को काटते हुए नायल रेगनर कहने लगा मेरे पास ये सुनने का इच्छा नहीं है मैं तुम दोनों की इस फाइट के बारे में थोड़ा सा भी परवाह नहीं करता। और भी थियो के करीब जाकर कहने लगा तो फिर इसे जल्दी से खत्म करते हैं ऐसा इस लड़के ने सजेस्ट किया है। अभी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा यही मेरा आखिरी वार्षिक होगा मेरा पेशेंस बहुत कम है। सुनने के बाद सारे क्राउन कहने लगा ये डुएल ट्रायल क्या ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस नहीं होगा एल्डर्स के लिए या तो भी रिटायरमेंट की वक्त भी
वो लोग हायर इंस्पेक्टर है। ये सुनने के बाद वुल्फ गैंग भी अपने मन में कहने लगा बिल्कुल सही कहा, डेमन ड्रैगन आसानी से जीत सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी भी तरह के डिसएडवांटेज में नहीं है। इसका रूल बिल्कुल सिंपल है, वेलेंटिव और डिफेंस दोनों ही फाइनल राउंड में एक दूसरे को पेश करेंगे और जब फर्स्ट दो बैटल उन दोनों के चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव की तरह से लड़ा जाएगा और उसके रिप्रेजेंटेटिव है एक वन आर्म कीपर पर्सन और ये नाजायज लड़का। ये चीज मेरे करीब आएगी भी नहीं, ये चीज फास्ट दोनों तो दुएल में खत्म हो जाएगा और फिर उल्फिया खेलेगा। तो फिर ऐसा ही करते हैं एक प्योर कॉन्टेस्ट जिसमें 100 दुएल डिसाइड करेगा कौन सही है और कौन गलत है। ये सुनने के बाद सारे ऑडियंस सब बाहर की तरफ आने लगा और थॉरकिल कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगले बॉल थे थॉरकिल अपने मन में कह लगा ये एक ऐसा चीज है जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। थियो रेगनर डेमन ड्रैगन की टेम्पर को जानते हुए मैं कह सकता हूँ ये चीज कंट्रोल के बाहर जाने वाला था। अगर थियो आगे बढ़कर इसे नहीं रुका होता तो फिर एल्डर ड्रैगन आसानी से इस चांस को लेते हुए डेमन ड्रैगन की पॉलिटिकल लाइफ को पूरी की पूरी खत्म कर सकता था और उसी एक छोटे से वक्त में उसने एक अच्छा सोल्यूशन को ढूंढ लिया जिसे दोनों साइड ही एक्सेप्ट कर सकता है। इस चीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और फिर थोरकिल एमसी के साथ देखने लगा। फिर अगले बॉल हमें एक एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहने लगा ये चीज लॉ काउंसिल के सुपरविजन के अंदर हो रहा है, डुएल ट्रायल अब शुरू होने वाला है और फिर कोई रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा इस फाइट को फेयर करने के लिए यहाँ पर कोई भी माना को यूज नहीं कर पाएगा और इस फाइट के अंदर जो भी होने वाला है वो सारी चीज रेगनास के लॉ के साथ प्रोटेक्टेड होगा। और इसके बाद क्या तुम लोग तो कसम खाती हो कोई में से कोई भी इस रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करेगा, किसी भी तरह के रीजन में भी नहीं रहेगा एक दूसरे के खिलाफ। हम लोग देख पाते ये चार चीज लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कह रहा था। फिर अगली बॉल जूलियस रेगना कहने लगा मैं कसम खाता हूँ। फिर उल्फ गैंग रेगना भी कहने लगा मैं भी कसम खाता हूँ। फिर अगली बॉल लॉ एनफोर्समेंट कैप्टन कहने लगा तो भी ठीक है फास्ट कॉम्प्लीमेंट्स आप आगे बढ़ो। फिर अगली स्पिन शॉट में हम लोग देख पाते थियो रेगना अपने शॉट के साथ एरिना की तरफ बढ़ने लगा। स्वाच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। इसको देखने के बाद एमसी क्या लाल बालू वाली दोस्त कहने लगा वो क्या तुम स्वाच में इसके लिए तैयार हो, जिसके जवाब में वो व्हाइट बालू वाली लड़का कहने लगा मैं भी इससे एग्री करता हूँ, उसका जो अपोनेंट है वो कोई आसान नहीं है। ये चीज सुने बाद वो लाल बालू वाली लड़की बहुत घबराते कहने लगा क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, एल्डर ड्रैगन्स का ये गेल शोध बेटा है वो क्या तो भी हाई रैंक इंस्पेक्टर के बीच में उसका स्किल बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ये चीज फिर भी उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके सामने एल्डर्स खुद नहीं है। अभी तो हमें देखा था ड्रैगन उल्फ गैंग उस बेटा से कहने लगा था इस बेटर के अंदर तुम्हें थोड़ा सा भी होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। ये सुने बेहतर खबर तो क्या आप चाहते हैं मैं उसे मार डालूं, लेकिन वो एक सांसद और कैंडिडेट है जिसके जवाब में उल्फ गैंग कहने लगा इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है। अगर इस डुएल के अंदर कोई भी ऐसा चीज हो जाए तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उसका एक हाथ तो मेरे खातिर काटना ही पड़ेगा। अभी ये चीज को देखने पर हम लोग देख पाते जूलियस रेगना कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अगली बार जूलियस रेगना अपने मन में कहने लगा थियो क्या तुम सच में इसके साथ तैयार हो। और फिर अगले सीन में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जूलियस रेगना थियो से माफी मांगते हुए कहने लगा थियो मुझे माफ कर देना, मेरे रेकलेस एक्शन की वजह से तुम भी इसमें खींच ली गए। उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट चीज अभी यहाँ पर है यहाँ तुम इसके साथ बिल्कुल सही हो, ऐसा तुमने कहा एक रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपल मैचेस के अंदर फाइट कर सकता है, लेकिन उसी को उसके बात को काटते हुए थियो रेगना कहने लगा हाँ जरूर मुझ पर थोड़ा सा यकीन करो, इस डुएल के अंदर जो चीज मैं कहना चाहता हूँ लॉन्ग स्टैंडिंग गिवन जो आप दोनों के बीच में है उसे खत्म करना। और भी पेजेंट के सीन में हम लोग देख पाते हैं उनसे अपने शोध के साथ फाइट के लिए बिल्कुल तौबा खड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज का सीन। और फिर अगली बॉल हम लोग देखते हैं एमसी को फाइटिंग स्टैंस में खड़े होते हुए लॉ एनफोर्समेंट का स्क्वाड का कैप्टन अब मैच को स्टार्ट करने का बासी बजाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अलावा इंस्ट्रक्टर आगे खड़ा हुआ है वो भी अपने फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हुआ है। अगली बॉल एमसी उस इंस्ट्रक्टर तरफ आगे बढ़ने लगा। लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन अपने बासी बजाने लगा मैच को स्टार्ट करने के लिए और दूसरी तरफ से वो इंस्ट्रक्टर भी एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा फाइट करने के लिए। अगली बॉल हमें एपिक शोडाउन दिखाई देता है जहाँ पर एमसी और वो इंस्ट्रक्टर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा है। अगली बॉल वो इंस्ट्रक्टर एमसी को पीछे आने के लिए मजबूर कर देता है और फिर वो दोनों ही फुल स्पीड के साथ एक दूसरे से अटैक करने लगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग उन दोनों की सोच सेलेस को ही देख पाते हैं। सोच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था इंस्ट्रक्टर अब जीतने वाला है क्योंकि एमसी बार बार पीछे हट रहा था। अगली बॉल वो इंस्ट्रक्टर एमसी को अपने साथ इतना आसानी से मुकाबले करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा ऐसा सोचना हो मेरे साथ फाइट करने के बाद भी पुशबैक नहीं हो रहा है, या तो अभी हम लोग सिर्फ एक दूसरे से बोलो एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन इस पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली बॉल एमसी को देखते हुए इंस्ट्रक्टर अपने मन में कहने लगा तो फिर क्या यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसर और एक साधारण इंसान के बीच में। लेकिन अगली बॉल में इंस्ट्रक्टर एमसी तरह अपने पाव की मदद से पात्रों को फेंक देता है। सच में दोस्तों इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा कावत है।
जिस बातों को रोकने के लिए एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसी वक्त वो इंस्टाक को मौका देने के बाद एमसी को अपने शोध की मदद से अटैक करने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा इसके पास अभी भी ज्यादा रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। इंस्टाग्राम एमसी के शोध गोले को काटने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक साक्षर की डिग्निटी के लिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जितना हो सके उतने कम पेन के साथ। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने स्वर को झुकाकर मुस्कुराते हुए उसके अटैक को दर्ज कर लिया है, जिसे देखने के बाद वो इंस्टा तो पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगले पल में अपने मन में कहने लगा एक गैप, क्या इसने इसे पर्पसली खुला छोड़ दिया था। उसी बात हम लोग देख पाते एमसी उस इंस्टा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस अगली पल कुछ देखने के बाद इंस्टा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो इंस्टा तो बहुत स्पीड की साइड पीछे आने लगा। अगले पर वो इंस्टा तो बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा अगर उसने अपने अटैक को रोका नहीं होता तो भी मैं जरूर मर जाता। एमसी के पावर को रिलीज देखते हुए कहने लगा लेकिन क्यों, किस लिए उसने खुद को रोक दिया। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक पावर अब रिलीज होने लगा और कोई एमसी के माइंड में कहने लगा इन सभी को मार डालो, जिन लोगों ने भी तुम्हें मॉक किया है, जिन लोगों ने तुम्हें एबांदेज किया है, उन सभी को मार डालो। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी की आंखें पूरी तरह से चेंज होने लगा और एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली पल वो आवाज बीच से एमसी से कहने लगा उन सभी को मार डालो, उन सभी को मार डालो, और ऐसे ही बार बार कहने लगा, लेकिन एमसी उस आवाज को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अगली पल तो एमसी को ऐसे करते हुए देखने के बाद वो इंस्टा तो अपने मन में कहने लगा उसने खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है, क्या वो मुझ पर सेम तरीके को फिर से यूज करने वाले सोच रहा है। यहाँ पर एक लिमिट होता है, तुम कितना अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। अगली बोलो इंस्टा था एमसी पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा तुम्हें क्या सोच में लगता है तुम्हारा वो तीर मुझ पर दोबारा काम करेगा, मैं जरूर तुम पर काउंटर अटैक करूंगा। दोस्तों सच में यहाँ पर वो काउंटर अपने पूरी पावर के साथ एमसी के स्वर को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमसी अभी भी अपने फेस को पकड़ खड़ा है। उसी पर ये देखते हुए इधर वो इंस्टा तो अपने मन में कहने लगा और मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन अगले पल हम लोग देख पाते एमसी ने उस इंस्टा के शोध को अपने शोध से रोक दिया है और फिर एमसी कहने लगा ए मारो मारो की एंजलिस चैंद। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की आंखें पूरी तरह से चेंज हो जैसा ऐसा लग रहा है जिसे एमसी को किसी ने पोजेस कर लिया है और फिर एमसी उस आवाज से कहने लगा मैं खुद इसे सामान लूंगा, इसलिए अपने मुंह को बंद रखो। फिर अगले पल एमसी फुल स्पीड के साथ इंस्टा पर अपने सेलेस को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की स्पीड कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, या तो भी एमसी ने उस इंस्टा को एक हाथ और एक पाँव को भी काट डाला है। ये सुनने पर इंस्टा कहने लगा तुम कमीने क्या कर रहे, क्या कह रहे हो। अगले पल एमसी कुछ देखने के बाद अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पावर को रिलीज होते देखने के बाद इंस्टा से बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर अगले पल वो दर्द से चिल्लाने लगा और फिर एरिना के अंदर हमें एक बहुत बड़े धमाके दिखाई थे जिसे आइस ड्रैगन ने अपने हाथ की मदद से आसानी से रोक दिया और आइस ड्रैगन के पीछे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो लोग घबराने लगे। अगले पल हम लोग देख पाते इस अटैक के वजह से आइस ड्रैगन कुछ भी नहीं हुआ है और वो वहाँ पर बिल्कुल भी सही से खड़ा हुआ है और फिर अगली बार आइस ड्रैगन अपने मन से कहने लगा वो सच में आउटस्टैंडिंग है, या तो भी माना को इस्तेमाल करने के बिना भी। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक की वजह से पूरी पूरी एरिना दो हिस्से में काट गया है। इसे देखने के बाद आइस ड्रैगन अपने मन में कहने लगा इसके पास इतना तो पावर है। उसी तरह हम लोग देख पाते हैं इंस्टा की हालत पूरी तरह से बुरा हो चुका है और वो अपना सेंस भी खो चुका है। आप ये देखने के बाद लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन पहले कुछ भी कह नहीं पाता, अगली पल वो घबरा तो चिल्ला को कहने लगा डुएल का फर्स्ट राउंड का विक्टर है थियो रैग्नार। दोस्तों यहाँ पर एमसी को देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया है। अगली पल एमसी खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहने लगा अभी अभी एक इस तरह के सेंसर को मैं फील कर पा रहा था, ये उस गाजेट से बिल्कुल अलग था जो हमेशा ही मेरे से इंटरफेयर होता है। एक स्ट्रेंज फीलिंग था, ऐसा लग रहा था कोई मुझे गाइड कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी खुद भी घबरा रहा है। अगले पल एमसी अपने उस मूव को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा जो मैंने खुद को इस सेंसर के हवाला कर दिया था मैं एक आलो की लेवल का पावर को अनलिश कर सकता हूँ। और फिर अगली पल एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा खुद को एक गाजेस की हवाला कर देना ये सच में खतरनाक आइडिया है, लेकिन अगर मैं इसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाऊँ तो फिर मैं आसानी से पहले से ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर कहने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश है। अगली बार लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा तो फिर हम लोग अब सेकेंड राउंड को स्टार्ट शुरू करते हैं, दोनों फाइटर्स एरिया के अंदर आ जाओ। इसकी रिप्लाई में एमसी कहने लगा डिफेंस ने डिक्लेयर कर दिया है कॉन्सेक्यूटिव बैटल को। तो सुनने के बाद लॉ एनफोर्समेंट का कैप्टन कहने लगा थियो रैग्नार सेकेंड राउंड में भी फाइट करके रिमेनर्स के टाइप से। ये सुनने के बाद वुल्फ गैंग रैग्नार अपने मन में कहने लगा एक कॉमिनी एरोगेंट के ठीक है मैं खुद ही तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी की तरफ एरिना के अंदर आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते कोई एमसी तरफ आते हुए अपने हाथ में बहुत बड़ा सोर्ड को लेकर आने लगा जो कहने लगा मैं तुम्हें काउंटिंग कर रहा हूँ यंग ब्लड ऑफ रैग्नार। और राइटर उसे दिखाते हुए हमें कहने लगा इस सॉर्ड ऑफ मिस्टिक्स है ड्रैगन गेट सॉर्ड मास्टर का पिछला लीडर जिसका नाम है पेज गेरेसन। इसे देखने के बाद एमसी के एक फैन कहने लगा वो बिना माना के इस्तेमाल किए इतने बड़े सॉर्ड को इस्तेमाल कर सकता है। एमसी के और एक फैन कहने लगा वो सॉर्ड बहुत बड़ा है मुझे वो पसंद आया। उसी पर एमसी के
पहले वाले दोस्त दूसरे दोस्त से पूछने लगा, बुद्धे आदमी तू फिर से इतना सीरियस क्यों हो गए हो? इसके रिप्लाई में एमसी के व्हाइट बाल वाला दोस्त कहने लगा, मैं सच में उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ अभी। जो सुने भाई एमसी के लाल बाल वाली दोस्त कहने लगा, क्या तुम परेशान हो? पर किस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत है? तुम थियो के लिए परेशान हो रहे हो? वो शायद इस बार जीत नहीं पाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी मरने नहीं वाला है। इसके रिप्लाई में व्हाइट बालों वाला दोस्त घबराते हुए कहने लगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये चीज होने वाला है। पहले राउंड की तरह नहीं है, यहाँ पर उन लोगों ने हाई रैंक की एग्जामिनर को भेजा था अपने फेस को बचाने के लिए, लेकिन इस बार वो एल्डर खुद ही आ चुका है। इसका मतलब इस दुएल के अंदर अगली बॉल हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने पावर को रिलीज करने लगा। और इसे देखने के बाद व्हाइट बालों वाला दोस्त कहने लगा, लोग अब लॉर्ड थियो के सच में माना जाता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी और वो एल्डर एक दूसरे सामने खड़ा हुआ है और फिर लो एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन अपना बासी बाजू लगाना, उसी पर कोई अपने हाथ को उठाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने हाथ को उठा कहने लगा, मैं हार मानता हूँ। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा फनी है। अब ये चीज को देखने के बाद वुल्फ गैंग रेगना घाबरा तो कहने लगा, क्या? इसके जवाब में एमसी कहने लगा, इस तरह से मैं जैसे एग्जामिनर या एल्डर के साथ फाइट कर सकते हैं, या तो भी बिना फाइट करे भी ये चीज बिल्कुल ऑब्वियस है एल्डर यहाँ पर जीतने वाला है, या तो भी एक नया जन्म बच्चा भी कह सकता है। सुनने बाद हम लोग देख पाते वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसने अपने शोध को मिट्टी में मारने लगा। अभी लो एनफोर्समेंट कैप्टन स्क्वाड का कैप्टन चिल्ला को कहने लगा, सेकंड राउंड को जीता है पेज गैरिसन ने। इस बार काउंसिल को बहुत बड़ा हिट लगा है। लॉर्ड लियो सच में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक है। काउंसिल के पास अब कोई भी तो रेपुटेशन नहीं बचा है जिसे वो लोग अब खो सके। तो अभी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी ये चीज बहुत ज्यादा हाथ होने वाला है, लेकिन उसके एक हाथ ऐसा हो चुका है। और तीसरे राउंड के अंदर अभी हम लोग देख पाते वुल्फ गैंग रगनार बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस कॉम्युनिक साक्षर ने अब ऐसा मत कहना, उसने पहले से ही हर एक चीज को प्रेडिक्ट करके रखा था। एवेलिन वुल्फ गैंग रगनार को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ने कभी भी पहले उसे इतना ज्यादा घबराते हुए नहीं देखा है। इसी बात एवेलिन एमसी अर्थात थियो से कहने लगा, मुझे माफ कर देना मेरे लॉर्ड, ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा, तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, कॉमरेड्स को एक दूसरे की मदद करना एक नेचुरल होता है। उसी बात डेमन ड्रैगन भी कहने लगा, एवेलिन बिल्कुल सही कहा, इस बार अच्छी तरह से देखना, मैं उसे टुकड़ों में काटने वाला हूँ। आप लोग देख पाते ये सुनने के बाद एवेलिन थोड़ा सा खुश हो गई, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। और फिर अगली पल वो पास के सीन के याद करने लगा जहाँ पर डेमन ड्रैगन उससे कहने लगा, एवेलिन नेरे भिले मेरे साथ व्हाइट ड्रैगन हेवी कैबले में आ जाओ, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो यहाँ पर सोने के लिए। डेमन ड्रैगन आगे बार कहने लगा, तो क्या ही हो गया, अगर तुम्हें ड्रैगन को नहीं राइड कर सकते, रिटायरिंग किसी भी तरह का हाल नहीं हुआ, वापस आ जाओ और उससे होल्ड करो जिसने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया है। और फिर एमसी के बात को याद करने लगा, एवेलिन क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था तुम मेरे सौत बोलने वाला हो? और फिर अगले पर एमसी के और एक बात को याद करने लगा, मैं पहले कर रहा हूँ तुम्हारी दोनों लॉन्ग स्टैंडिंग विशेष को पूरा करने बारे में। अगली बार तो एवेलिन खुद को भागते अपने मन में कहने लगा, दोनों ही मेरे लिए कितना क्या करता है। और फिर वुल्फ गैंग रेगना के बारे में सोचते हुए कहने लगा, यहाँ पर मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ, इस तरह से मैं अपने पास में हमेशा ही खुद को तैयार रख सकता हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ ये सब कुछ इस विलेन की वजह से हो रहा है। अगली पॉइंट तो एवेलिन डेमन ड्रैगन से कहने लगा, कैप्टन, जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पॉइंट तो एवेलिन अपने कोट को उठाते कहने लगा, मैं इसे सेवर करने वाला हूँ, और भी अपने खुद के हाथों के साथ। और फिर अपने कैप्टन से कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर अगली बार लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा, 12th राउंड के आखिरी राउंड होता है, थर्ड राउंड के लिए तैयार हो जाओ, दोनों फाइटर सब आगे बढ़ो। उसी पर हम लोग देख पाते कोई आगे बढ़ने लगा, हम लोग देख पाते कोई और नहीं, वुल्फ गैंग रेगनार है जो अपने पावर को अनलिश करते हुए आगे बढ़ने लगा अपने शोध के साथ। सोच में दोस्तों यहाँ पर वुल्फ गैंग रेगनार बहुत ज्यादा गुस्से में है। और फिर वुल्फ गैंग रेगनार बहुत ज्यादा गुस्से होते हुए अपने मन में कहने लगा, आखिरकार हम लोग थर्ड राउंड तो पहुंच गए, ये सब कुछ हुआ है उस कम्युनिस्ट साक्षर की वजह से, हमारे पास और कोई भी रेपुटेशन नहीं बचा है सेल्वेज करने के लिए। तो भी आगन में यहाँ पर मर भी जाए तो भी मैं जूलियस के हाथ को जरूर काटने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस इंसान दूसरों के हाथों से क्या प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हर किसी के हाथ के बारे में काटने के बारे में सोच रहा है। उसी पर लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा, इस कोर्ट ने डिफेंसेस के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। डिफेंसेस ने थर्ड राउंड के लिए अपने फाइटर को चेंज कर दिया है। जो सुनने के बाद वुल्फ गैंग रेगनार कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली फोन हम लोग देख पाते हैं एवेलिन अपने एक ही हाथ के साथ आगे बढ़ने लगा फाइट करने के लिए उस एरिया की तरफ, जिसे देखने के बाद वुल्फ गैंग रेगनार बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा एब्सर्ड है, यहाँ पर रेकलेस बिहेवियर की एक लिमिट होना चाहिए। अगले बोल तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मार्सी के लिए बैक करने वाले हो? जिसके रिप्लाई में एवेलिन कहने लगा, वो इंसान जो यहाँ पर बैक करने वाला है वो तुम हो। उसी पर एवेलिन अपने खुद के फाइटिंग स्टेंस को लेने लगा। फौज में दोस्तों यहाँ पर एवेलिन एक जेंटल शोध की तरह दिख रहा था। फिर अगली बार एवेलिन बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, फादर। इसे सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वुल्फ गैंग रेगनार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया जाता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।